हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एक्सक्लूसिव दैनिक करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर के वीडियो लेक्चर हम लोग फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग जो है 13 तारीख का करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो यहाँ कॉर्नर पे जो आइकॉन बना है, वीडियो देखने के बाद उस आइकॉन पे क्लिक करिएगा और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियो लेक्चर मैं फेसबुक पे भी आपको उपलब्ध कराऊँ। तो ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज हम लोग 13 तारीख का करंट अफेयर देखेंगे। उसमें सबसे पहले न्यूज़ है जो है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अभी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है? इसके तहत जो है 8 दिव्यांग जो है इनको भारतीय सेना ने ट्रेंड किया है। बेसिकली ये सेना के जवान ही थे और उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़कर जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की एक सीरीज है जिसके तहत जो है इन लोग ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। 2021 तक भूमि, हवा और पानी में जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके तहत भारतीय सेना उनको पर्वतारोहण, स्कूबा डाइविंग और इसके अलावा जो है आपके जो हवाई जहाज से कूदने की जो ट्रेनिंग है, जिसको स्काई डाइविंग बोलते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी आपको भारतीय सेना प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था, भूपेंद्र पटेल जी जो है वो गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, अभी विजय रूपाणी जी के स्थान पर जो है भूपेंद्र पटेल जी को जो है आपके गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। बेसिकली ये करुआ पटेल समाज से रिलेटेड है, जिनको 2017 के इलेक्शन में, 17 में ही हुआ था मेरे ख्याल से गुजरात का चुनाव, 17 के इलेक्शन में जो है सबसे कम वोट मिले थे बीजेपी को। ये वोटर जो थे एक समय बीजेपी के साइड थे और वो बीजेपी से दूर चले गए थे। ठीक है, जिसके चलते बीजेपी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। सीटों की संख्या में 115 से उनकी सीटें 99 तक आ गई थी। ठीक है, तो बेसिकली भूपेंद्र पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि इन समाज के लोगों को खुश किया जा सकता है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। ठीक है, और ये जातिगत समीकरण जो है, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन आप इतना जान लो। नेक्स्ट है आपका मेघदूत मशीन के बारे में आपको याद रखना है। मेघदूत मशीन जो है वाटर वेंडिंग मशीन है, जो पहले सिकंदराबाद में जो ट्रायल बेसिस पे चालू की गई थी, अब ये जो है चंडीगढ़ में भी लगेगी। इसकी खासियत क्या है? ये जो है हवा से जो है आपका पानी बनाएगी और हवा से पानी बना के जो है फिल्टराइज्ड पानी जो है आम जनों को प्रदान करेगी और ये काफ़ी अच्छी गुणवत्ता युक्त पानी होगा। लेकिन इस मशीन की खास बात यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट हो जाती है कि जब तक एयर में जो है 60% ह्यूमिडिटी नहीं होगी तब ये मशीन जो है उसके बिना काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो एयर में 60% ह्यूमिडिटी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक मेघदूत मशीन है, इसका नाम याद रखिएगा। वाटर वेंडिंग मशीन है जो कि भारतीय रेलवे द्वारा लगाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नागपुर के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने गरारे से आरटीपीसीआर टेस्ट की एक नवीन तकनीक खोजी है। ठीक है, अभी तक विभिन्न प्रकार से, जैसे कि आपने देखा होगा, एक क्या कहना चाहिए, ईयरबड टाइप का एक चीज़ रहता था जिसको नाक में डाला जाता था और उससे आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह कराए जाते थे। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो सब चीज़ों को के स्थान पे जो है अब गरारे के माध्यम से जो है वो आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ऐसा इस संस्थान का मानना है। अभी इसके पेटेंट के लिए जो है एमएसएमई जो है सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग विभाग जो है उसको बेसिकली भेजा गया रिक्वेस्ट के लिए कि इसका पेटेंट उनको प्रदान किया जाए। अगर ये स्वीकृत हो जाता है तो बहुत ही कम पैसे में जो है ये टेस्ट किट की सुविधा जो है आम जनों को मिल सकेगी, जैसे कोविड-19 के जो केसेस हैं उसको एक्यूरेटली पहचानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आप इसको याद रखिएगा, नागपुर के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने ये नई खोज की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बस्तर के उलनार में बोइंग प्लेन के लिए रनवे बनाने के लिए जो है 250 एकड़ की ज़मीन जो है वो खोज ली गई है। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता होगा कि नगरनार जो स्टील प्लांट जो कि टाटा समूह पहले लगाने वाला था, एनएमडीसी लगाने वाला था। ठीक है, एनएमडीसी लगवाने वाला था, अभी उस पर विवाद चल रहा है, लेकिन उससे पहले जो है उलनार में जो है एक ज़मीन खोज ली गई है जिसपे, जो कि नगरनार स्टील प्लांट के काफ़ी पास में होगा और यहाँ पर इतना बड़ा रनवे बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पे बोइंग प्लेन उतर सके। इन फ्यूचर जो है नगरनार के पास में जो है ये आपका उलनार में अगर
एयरपोर्ट रहेगा तो वहाँ से लोगों को ट्रैफिकिंग की सुविधा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है उलनार में जो है वो उलनार बस्तर में जो है नगर अनार स्टील प्लांट के पास नया एयरपोर्ट के लिए ज़मीन स्वीकृत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है यूएस ओपन जो कि साल का चौथा ग्रैंड स्लैम होता है, इसको ब्रिटेन की एक क्वालिफायर ने जीता है। ठीक है, क्वालिफायर मतलब पहले क्वालिफाइंग राउंड खेल के जो है ग्रैंड स्लैम राउंड में ये इन्होंने एंट्री की थी। ये मात्र 18 वर्ष की है और उनका नाम है ईमा राडुकानु, और 1999 के पश्चात ये पहला अवसर है जिसमें एक टीनेजर ने जो है वो यूएस ओपन का टाइटल जीता है। इनकी जो प्रतिद्वंदी थी लैला फर्नांडिस, वो भी 19 साल की थी। ठीक है, 2014 के पश्चात ये पहला मौका है कि इन्होंने बिना कोई सेट गंवाए ये टाइटल जीता है। ठीक है, तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये ब्रिटेन की है। और तो ब्रिटेन में 44 साल बाद जो है कैंडिडेट आया जो कि यूएस ओपन जीता जिसने। ठीक है, ये वाला फैक्ट जो है वो शायद करेक्ट ना हो, लेकिन हाँ 44 साल बाद जो है ब्रिटेन ने जो है टाइटल जीता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टूरिज्म ट्रेड फेयर के द्वारा जो है बस्तर को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये भारत की जो है बहुत ही जानी मानी और प्रसिद्ध संस्था है। ठीक है, इनके द्वारा जो है बस्तर को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है। बस्तर में पर्यटन और उसके लिए जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं उसको देखते हुए, तो ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि बस्तर को इसके लिए चुना गया। ठीक है, तो आपको याद रखना द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन, इसका अवार्ड जो है वो बस्तर को प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 1350 किलोमीटर का दिल्ली से मुंबई में जो मुंबई के लिए जो बनने वाला एक्सप्रेस वे है, उसमें जो है 4 लेन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आरक्षित कर दी गई है। ठीक है, इसमें केवल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दौड़ेगी, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, कि जो अभी नवीनतम पहल की जा रही है दिल्ली में प्रदूषण को रोकने की, उसके तर्ज पे जो है ये 4 लेन को आरक्षित किया गया, तो आप याद रखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार जो है बहुत आनाकानी कर रही थी कि कोविड डेथ सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा था कि किसी व्यक्ति की डेथ होने के पश्चात उसके डेथ सर्टिफिकेट में कभी भी कोविड केस के बारे में नहीं लिखा जाता था। ठीक है, तो बेसिकली कई सारे राज्य सरकारों और जो केंद्र सरकार की जो स्कीम चल रही है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में महतारी दुलार योजना चल रही है, जिसके तहत जो है कोविड से जो है अनाथ हुए बच्चों को, है ना, उसके तहत क्या है छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और उनके खर्च जो है वो राज्य सरकार उठाएगी। ठीक है, ऐसी कई सरकारें जो है इस तरीके के योजनाएं चला रही हैं। ठीक है, लेकिन पता नहीं चल पाता था कि कोविड से उस व्यक्ति की डेथ हुई है या नहीं हुई है। तो केंद्र सरकार ने जो है एक नई गाइडलाइन जारी की है कि अगर किसी व्यक्ति की जो है कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 30 दिन के भीतर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस डेथ को जो है वो कोविड डेथ के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इसमें कुछ क्लॉज हैं, उसमें से जो मेन महत्वपूर्ण क्लॉज ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड हो जाता है और मान लेता है कि वो जहर खा के मर गया, ठीक है, तो उसकी डेथ को जो है वो कोविड डेथ नहीं माना जाएगा। हालांकि उसकी वो कोरोना संक्रमित था, लेकिन उसकी जो मौत की वजह थी वो दूसरे कॉज थी, इसलिए उसके डेथ को जो है कोविड डेथ नहीं माना जाएगा। तो ये एक खास बात है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे क्लॉज हैं, आप पेपर का आर्टिकल पढ़िएगा और उसमें मैंने हमारे फेसबुक पेज में ये आर्टिकल पोस्ट किया है, प्लीज़ जाके हमारा फेसबुक पेज जरूर देखिएगा। ठीक है, एमपी में जो है वो सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। SC/ST आयोग की तर्ज पर जो है सामान्य वर्ग के लिए भी ये आयोग जो है उसी तरह पे काम करेगा जिस तरीके से SC/ST आयोग जो है वो कार्य करता है। ठीक है, तो ये एक अभिनव पहल है, अभी इसका क्या परिणाम होता है वो तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत अभिनव पहल है जिसके बारे में गौर करना चाहिए सरकारों को। ठीक है, नेक्स्ट एक न्यूज़ आई थी और एक आर्टिकल आया था राजस्थान के ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य का। ठीक है, और ये ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य जो है वो ब्लैक बक के लिए फेमस है। ब्लैक बक मतलब काला हिरण। ठीक है सल्लू भाई, ठीक है, काले हिरण के लिए जो है वो फेमस है और इसके बारे में आर्टिकल है। सबसे ज़्यादा जो है वो मृग यही ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका अच्छा खासा एक फ़ोटो छपा हुआ है पेपर पे, देखिएगा जाके। ठीक है, हमारा फेसबुक पेज जरूर चेक करिए इसके लिए। अमेरिका में जो है 9/11 के जो है घटनाक्रम के 20 साल पूरा हो गए और उसके पश्चात जो है उन्होंने कल एक रिपोर्ट जारी की है
जिसमें सऊदी अरब के जो है 2 अधिकारियों को इसके लिए दोषी पाया गया है। ठीक है, ये एक खुफिया रिपोर्ट है जिससे ये रिपोर्ट आने के पश्चात जो है सऊदी अरब और अमेरिका में जो है तनाव छिड़ गया है। ठीक है, सऊदी अरब जो है अमेरिका का सहयोगी देश है, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा एंटी है, लेकिन और अमेरिका ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि सऊदी अरब के 2 अधिकारियों ने आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इनके मध्य जो है तनातनी बढ़ गई है। ठीक है, सऊदी अरब को जो है अमेरिका कई तरीके की सहायता उपलब्ध कराता रहा है और ये तनातनी बढ़ने से जो है अफ़गानिस्तान में जो है उनका मैटर जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी अफ़गानिस्तान से निकला है और सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का भी सहयोगी देश है। तो वो अब पाकिस्तान और तुर्की वगैरह की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये अभी विश्व की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा डावाडोल है अफ़गानिस्तान मैटर की वजह से। ठीक है, तो ये थे कुछ करंट अफेयर जो कि 13 तारीख के थे, जिसको मैंने कवर किया है। इसके बाद अलावा भी अगर आपको लगता है कि कई सारे करंट अफेयर है तो प्लीज़ जाके हमारा फेसबुक पेज जरूर देखिए, उसमें मैंने अपडेट कर दिया है। इन सभी की सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के लेक्चर और बनाऊँ और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने वॉल पे, फेसबुक वॉल पे, और अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह हैं। ठीक है, और प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब करके जो है हमारा बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, उससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।